स्वागत है आप लोगों का न्यू स्टडी मेनिया में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिसंबर महीना का मासिक मूल्यांकन यानी कि दिसंबर मंथ का मंथली असेसमेंट क्लास 6 के लिए यानी कि छठी क्लास के लिए। और ये आप लोगों का टोटल 60 नंबर का होगा और इसमें हिंदी का विषय है, इंग्लिश का विषय है और गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत यानी कि सभी विषय का है। तो हम लोग शुरू करते हैं और स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं पहले हिंदी का। हिंदी विषय में हम लोगों को शुरुआत में पहले देखने को मिलता है एक छोटा सा पैराग्राफ यानी कि गद्यांश, और इसे आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद नीचे के सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। हम लोग शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन और आंसर। तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न में दिया है कि धोनी के सामने किस बात की दुविधा उठ खड़ी हुई थी, और इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है परीक्षा दे या ना दे, और दूसरा ऑप्शन है परीक्षा के दौरान क्रिकेट खेले या ना खेले, और तीसरा ऑप्शन है कि ए और बी दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन है कि कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये वाला सही है। उसके सामने यह बात की दुविधा आई थी कि वो एग्जाम के दौरान क्रिकेट खेले या ना खेले। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न में दिया है कि दुविधा का क्या अर्थ है, यानी कि दुविधा कहने का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है असमंजस, दूसरा ऑप्शन है दुविधा, और तीसरा ऑप्शन है सरल, और चौथा ऑप्शन है पढ़ाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि दुविधा का मतलब होता है असमंजस। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय करते हुए बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यानी कि यहाँ पर ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये सबको देखना है और बताना है यहाँ पर लिखकर कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है यानी कि पुल्लिंग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो पहला शब्द है जिसका लिखा हुआ है भाषा। तो भाषा को लोगों का क्या है, स्त्रीलिंग है। और दूसरा है रास्ता, तो रास्ता क्या है, ये आपका पुल्लिंग है। और थर्ड ऑप्शन है क्षमता, क्षमता क्या है, स्त्रीलिंग है। और चौथा ऑप्शन है जीवन, तो जीवन क्या है, जीवन भी पुल्लिंग है। तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा, इसे ये इसका उत्तर है। अब लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में दिया है कि धोनी का भारतीय सेना में शामिल होने का बचपन का सपना कब और कैसे पूरा हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय सेना में शामिल होने का सपना उस समय पूरा हुआ जब भारतीय सेना ने उनके सर्वश्रेष्ठ खेल भावना को देखते हुए सन 2011 ईस्वी में उन्हें मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया। ठीक है, इसका उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न में दिया है कि धोनी में एक अच्छे कप्तान के कौन कौन से गुण हैं, उन्हें लिखना है। यहाँ पर अच्छा सा आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कप्तान। ठीक है, धोनी में एक अच्छे कप्तान का कौन कौन सा गुण है वो लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छे कप्तान के रूप में जाने जाते हैं। उनमें कप्तान के सभी गुण हैं। वे टीम को साथ लेकर चलते हैं और अपने टीम की पूरी क्षमता का उपयोग करने की कला उन्हें मालूम है, और वरिष्ठ खिलाड़ियों को यानी कि अपने से बड़े खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं और नए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं और सभी को भरपूर मौका देते हैं। देखते हैं हम लोग अब इंग्लिश विषय का। और इंग्लिश विषय में पहला प्रश्न दिया है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। पाइन ट्रीज आर, फिर खाली स्थान दिया ब्रेक, यहाँ पर भरना है। देन मैंगो ट्री, तो इसका पहला ऑप्शन है मोर टॉल, या फिर दूसरा ऑप्शन है टॉल, या फिर तीसरा ऑप्शन है टॉलर, और चौथा ऑप्शन है टॉलेस्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टॉलर। ये ऑप्शन सही होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन टॉलर। तो यहाँ पे हो जाएगा टॉलर, लिख देना आप लोगों को इस प्रकार से। पाइन ट्रीज आर टॉलर देन मैंगो ट्री, ये सही होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न में दिया है कि व्हाट डज ए चाइल्ड डू आउट ऑफ
नर्वसनेस अकॉर्डिंग टू द पोएम एग्जाम स्ट्रेस, यानी कि आप लोगों का जो एक पोएम जो था बुक में एग्जाम स्ट्रेस, उसके अनुसार बच्चा जब नर्वस होता है तो क्या करता है। पहला ऑप्शन दिया है कि ही गोज़ टू टेक अ बाथ, यानी कि वो नहाता है, या फिर ही गोज़ टू जेल, जेल जाता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है ही बाइट्स हिज नेल, अपना नाखून चबाता है, या चौथा ऑप्शन है ही स्कैटर्स हिज बुक, अपना बुक को चाहता कर देता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही बाइट्स हिज नेल, यानी कि बच्चा जब नर्वस होता है तो वो अपना नाखून चबाता है एग्जाम स्ट्रेस पोएम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न में बोला है कि गिव वन वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस ऑफ इट इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि बोला है कि यहाँ पर जो ये वाला जो लिखा हुआ है फीलिंग और शोविंग ग्रेट प्लीजर, तो इसके बदले में आप लोगों को सिर्फ एक वर्ड लिखना है यहाँ पर, और जो यहाँ पर वर्ड लिखेंगे उससे एक सेंटेंस बनाकर यहाँ पर लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हैप्पीनेस, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है हैप्पीनेस, और यहाँ पर इसका एक सेंटेंस बनाकर लिखना है इस प्रकार से, ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड हैप्पीनेस। ठीक है, यहाँ पर ये लिखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में बोला है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस फ्रॉम द पोएम एग्जाम स्ट्रेस, यानी कि आप लोगों का जो बुक में जो पोएम था एग्जाम स्ट्रेस, तो उस पोएम का कुछ लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा थोड़ा, उसे आप लोगों को पूरा करना है। यानी कि आई स्टेप इन द, इसके आगे का आप लोगों को लिखना है, फिर यहाँ पे भी आप लोगों को भरना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ये लिखना है ये वाला हिस्सा, और इस यहाँ पे लिखना है ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिए एक बार। आई स्टेप इन द क्लासरूम, आई कैन टच फियर इन द एयर, और आई जस्ट होप माई पेरेंट्स माई लाइफ दे विल स्पेयर। तो ये आपका पोएम का हिस्सा था, जहाँ मैंने भर दिया, इसे आप लोग देख के लिख लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न में बोला है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे जो दो ठो क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी, इसका अपने शब्दों में उत्तर लिखना है। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न ए, व्हाट डिड मैरी डू इन द गार्डन टू द एंड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द टिनी लिटिल थिंग, यानी कि जो चैप्टर था द टिनी लिटिल थिंग, इसके अनुसार मेरी क्या करती है। इसका आंसर हो जाएगा मेरी ड्रॉप्ड हर थिम्बल ओवर द लिटिल एंड फॉर फन। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में पूछा है दूसरे क्वेश्चन में कि व्हाट इज अ थिम्बल, यानी कि थिम्बल क्या है, तो इसको लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा ए मेटल और प्लास्टिक कैप विथ अ क्लोज्ड इंड worn टू प्रोटेक्ट द फिंगर एंड पुश द निडल इन स्विंग। ये इसका आंसर। हम लोग अब देखेंगे गणित विषय का, और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में बोला है कि इनमें से कौन युग्म रेखा का उदाहरण है, और इसमें ऑप्शन दिया है समांतर रेखा, परिच्छेदी रेखा, और लंब रेखा और वक्र रेखा। तो यहाँ पर तो ऑप्शन ए बी सी ये सभी रेखा के उदाहरण है, और डी वाला नहीं है, यानी कि इसका जो प्रश्न है इसमें कोई गलती हुआ है और इसमें नहीं छूट गया है शायद। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला असली प्रश्न इस प्रकार से होगा, इनमें से कौन युग्म रेखा का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन डी। डी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वक्र रेखा का उदाहरण नहीं है। दूसरा प्रश्न में बोला है कि दिए गए समषट्भुज में रेखा का कौन सा युग्म समांतर रेखा है, यानी कि ये वाला फिगर को देखना है और बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन का जो लाइन दिया हुआ है रेखा वो समांतर है। तो हम लोग चेक करते हैं बारी बारी से। पहला ऑप्शन दिया है के एल और एम एन, यानी कि ये वाला लाइन और ये वाला, तो ये तो समांतर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है एन ओ और एल एम, एन ओ और एल एम ये वाला, ये दोनों भी समांतर नहीं है। और तीसरा है ओ पी और एल एम, ओ पी और एल एम ये वाला, तो ये दोनों समांतर हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न में बोला है कि समांतर रेखा की दो विशेषताएं लिखिए, यानी कि समांतर रेखा के बारे में दो विशेषताएं लिखना है आप लोगों को। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसकी दो विशेषताएं होगी क्या? पहला,
कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, ठीक है। और दूसरा विशेषता हो जाएगी कि समांतर रेखाओं में सभी जगह बीच की दूरी एक समान होती है, यानी कि समांतर रेखा जो होती है वो इस प्रकार से होती है, एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये वाला, ये हमेशा हर जगह पे बराबर होता है। अब लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में दिया है कि अपने दैनिक जीवन में समांतर रेखा के 2 उदाहरण लिखिए। पहला उदाहरण रेल की पटरी और दूसरा उदाहरण हो जाएगा स्केल यानी कि रूलर। पांचवा प्रश्न में बोला है कि एम और एन 2 रेखा इस प्रकार खींचे कि वे एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, यानी कि एम और एन 2 लाइन बनाना है इस प्रकार से कि वो दोनों एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक बने। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर में आप लोगों को ये वाला फिगर बनाना है और ये वाला लाइन को लिख लेना है। इससे मालूम चलता है कि ये जो लाइन है एम, वो लाइन एन पर समद्विभाजक है और ये जो लाइन है लाइन एन, ये इस लाइन पर समद्विभाजक है। इसे आप लोग ड्रॉ कर लीजिए फिगर को और इसे लिख लीजिए अच्छी तरह से। ये इसका उत्तर हो गया। हम लोग अब देखेंगे विज्ञान विषय का, और विज्ञान विषय में जो पहला प्रश्न है वो दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प संघनन प्रक्रिया को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें कि गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया है गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्यामपट्ट का सूख जाना, यहाँ पर श्यामपट्ट लिखा हुआ है। और तीसरा ऑप्शन दिया है सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का बनना, या चौथा ऑप्शन दिया है कपड़े को भिगाकर इस्त्री करने पर भाप का निकलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सॉरी डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि सर्दियों में प्रातःकाल में कोहरे का बनना संघनन प्रक्रिया का उदाहरण है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में दिया है कि दिए गए कथन एवं कारणों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। और कथन दिया है क्या कि स्कर्वी विटामिन डी की कमी से होता है, और कारण दिया है ऐसा भोजन में ताजी सब्जी फल जैसे नींबू आंवला आदि के अभाव में होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये वाला जो कथन दिया है ये वाला कथन गलत है और ये जो कारण दिया है ये कारण सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि इसका कथन गलत है और कारण सही है। इसे आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न में दिया है कि प्लास्टिक एवं प्लास्टिक से बने वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग करने से समस्या कब उत्पन्न होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक और प्लास्टिक के बने वस्तुओं के अधिक उपयोग से प्लास्टिक प्रदूषण जैसी समस्या बनी है, और यह सैकड़ों वर्षों तक भी जल और भूमि में विघटित नहीं होता और प्रदूषण का कारण बनता है। इसे आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में दिया है कि अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, परिभाषित करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा वे रोग जो लंबे समय तक पोषक तत्वों के कमी से होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अब पांचवा प्रश्न में दिया है कि जल चक्र का नामांकित चित्र बनाएं, यानी कि इसमें आप लोगों का जल चक्र के बारे में बनाना है चित्र। और इसमें एक और प्रश्न दिया है वो भी अथवा में, यानी कि आप लोगों को दोनों में से किसी एक को लिखना है, या तो ऊपर वाला ये वाला या तो फिर ये नीचे वाला प्रश्न। नीचे वाला प्रश्न दिया है संतुलित आहार किसे कहते हैं, यह हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। तो मैं आप लोगों को दोनों का उत्तर दिखा रहा हूँ और आप लोग जिसका चाहे उसका लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक का। अगर आप लोग जल चक्र का चित्र बनाना चाहते हैं तो आप लोग ये वाला उत्तर में लिखिएगा, सिर्फ ये वाला फिगर आप लोगों को बनाना है, ठीक है, आप लोगों को सिर्फ ये वाला फिगर बनाना है। और अगर आप लोग नीचे वाला का उत्तर देना चाहते हैं, यानी कि संतुलित आहार वाला के बारे में, तो आप लोगों को उत्तर में ये वाला लिखना होगा, यानी कि ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व और पर्याप्त मात्रा में रुचांश तथा जल भी रहे संतुलित आहार कहते हैं, और यह हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हम लोग अब देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय का, और देखते हैं हम लोग इसका पहला प्रश्न। और इसमें बताना है कि किस धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणी अपने संचित कर्मों के अनुसार क्रम फल भोगते हैं।
पहला ऑप्शन है सिख धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है जैन धर्म, चौथा है पारसी धर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न में बताना है कि पृथ्वी के अंदर से गर्म मैग्मा चट्टानों के टुकड़े तथा अन्य पदार्थ तीव्र गति से निकलकर सतह पर पर्वत का रूप ले लेते हैं, ऐसे पर्वत को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है बलित पर्वत, या फिर ज्वालामुखी पर्वत, या फिर ब्रह्मशोथ पर्वत, और तीसरा अवशिष्ट पर्वत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वालामुखी पर्वत, क्योंकि ऐसे पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तीसरा प्रश्न में दिया है कि प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, बाढ़, भूकंप आदि आने पर मुख्य रूप से बचाव का कार्य या पीड़ित लोगों की सहायता करने में किसकी भूमिका अधिक होती है? पहला सरकार की, या फिर नेता की, या फिर लोगों की, या फिर स्वयंसेवी संगठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोगों की, ये ऑप्शन सही होगा इसका। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में बताना है कि विधायिका के कार्यों का उदाहरण सहित बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति होती है, राज्य हित में यह नीति बनाने का कार्य भी कर सकती है, उदाहरण के लिए संसद और विधानसभा। ये उसका उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न में बताना है कि पर्वतों से अनेक लाभ होते हैं, उनमें से कोई 2 लाभ उदाहरण सहित बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर लिखना है इस प्रकार से, यहाँ लिखना है पर्वतों के लाभ, और पहला लाभ क्या हो जाएगा? पहला लाभ हो जाएगा कि पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं, और दूसरा हो जाएगा पर्वतीय जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न में दिया है कि जैन धर्म से संबंधित विचारों और मूल्यों को बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैन धर्म के विचार और मूल्य। पहला हो जाएगा सत्य बोलना, और दूसरा हो जाएगा संपत्ति ना रखना, और तीसरा हो जाएगा हिंसा ना करना। यहाँ पर हिंसा लिखा हुआ है, इसे आप लोग ठीक कर लीजिएगा। और चौथा हो जाएगा चोरी ना करना, और पांचवा हो जाएगा ब्रह्मचर्य का पालन करना। यहाँ पर हिंसा लिखा हुआ है, इसे आप लोग ठीक कर लीजिएगा। हम लोग अब देखेंगे संस्कृत विषय का, और इसका जो दिया हुआ है सबसे पहला प्रश्न, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसे आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, इसे आप लोग टिक कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न, इन दोनों का उत्तर मैंने लिख रखा है, आप लोगों को उसे नोट करना है। ये आपका हो जाएगा तीसरा का उत्तर, और ये हो जाएगा चौथा प्रश्न का उत्तर, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा।